उसी गांव में मनोहर नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था, जिसकी गांव में बिरयानी की दुकान थी। मनोहर के हाथ की बनी बिरयानी पूरे गांव में बहुत फेमस थी। उसकी बनी बिरयानी के आगे बाकी बनी दुकान की बिरयानी एकदम फेल थी। मनोहर की बिरयानी की दुकान के ठीक सामने कालू भाई की बिरयानी की दुकान थी, पर उसकी दुकान पर इक्का दुक्का लोग ही आया करते थे, जबकि मनोहर की दुकान में बिरयानी खाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। एक रोज मनोहर बिरयानी बेचकर जल्दी घर जाता है तो उसकी पत्नी कविता मनोहर से कहती है, अजी क्या बात है, आज बड़ी जल्दी घर आ गए? आज तो बिरयानी बनाते के साथ ही खत्म हो गई। तुम मानोगी नहीं कविता, आज तो मैंने जैसे ही बिरयानी बनाकर पतीला दुकान में रखा, वैसे ही वहां बिरयानी खाने और पैक करा कर घर ले जाने वालों की भीड़ लग गई। और देखते ही देखते सारी की सारी बिरयानी पलक झपकते ही खत्म हो गई। अजी आपकी बनाई बिरयानी होती इतनी स्वादिष्ट है कि क्या कहे। आज तो मीना बहन ने ये तक कह दिया कि आपके पति इतनी बढ़िया बिरयानी बनाते हैं कि जी करता है कि उनके हाथ ही चूम लो। मनोहर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या बात कही दी तुमने कविता। अच्छा ये बताओ, और क्या बोला मीना जी ने हमरे बारे में? क्या कहा आपने? मीना जी? अरे कभी हमका भी इतना प्यार से बुलाया है? अरे तुम तो बुरा मान गई। अच्छा अब हमें बाजार जाना है मुर्गी खरीदने, तो हम चलते हैं। ऐसा बोलकर मनोहर बाजार से मुर्गी खरीदने चला जाता है और अगले दिन अपनी दुकान पर जाकर दुकान में काम करने वाले जुगल से बोलता है, अरे जुगल, कल मैं बाजार से एकदम मोटी और तंदुरुस्त मुर्गी लाया हूँ, इसलिए उसे जरा तरीके के साथ काट कर लाना, तभी उसकी बिरयानी बनाने में मजा आएगा। फिर जुगल मुर्गियों को अच्छी तरह से काटकर मनोहर को देता है। तभी उसकी दुकान के सामने वाली दुकान का मालिक कालू मनोहर को बिरयानी बनाते देखता है और अपने यहाँ काम करने वाले मनकू से कहता है, अरे कमबख्त मंकू, यहाँ दुकान में मैंने तुझे सिर्फ मक्खियाँ उड़ाने के लिए रखा है क्या? जरा वहाँ सामने देख उस मनोहर को, वो कितनी बढ़िया बिरयानी बनाता है, हैं? इसकी वजह से गांव के सभी लोग उसी की दुकान से बिरयानी खाना पसंद करते हैं। अरे नालायक, कुछ ऐसा कर कि गांव के सभी लोग उसकी दुकान पर नहीं बल्कि हमारी दुकान से बिरयानी खाएं। मालिक, आपको क्या पता कि वो अपनी बिरयानी के लिए बाजार से सबसे महंगी मुर्गियां खरीद कर लाता है, और एक आप हैं जो सबसे सस्ती और बीमार मुर्गियां खरीद कर लाते हैं, जिन्हें देखकर तो कौवा भी शर्मा कर काए काए करना बंद कर दे। मनकू की बात सुनकर कालू को गुस्सा आता है। कमबख्त मंकू, तू मेरी तरफ है या उस मनोहर की तरफ? जब देखो उसी की तारीफ और मेरी बुराई करता रहता है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले मनकू, अगर तुझे मेरी दुकान में काम करना है तो इस मनोहर का कुछ करना होगा, जिससे गांव के लोग इसकी बिरयानी खाना तो क्या, इस मनोहर को देखना तक पसंद ना करें। मालिक, अगर हम किसी तरह इस मनोहर की मुर्गी बिरयानी में मुर्गी के साथ कौवे भी काट कर डाल दें तो इसकी बिरयानी का स्वाद ही बिगड़ जाएगा, और जब गांव वालों को पता चलेगा कि मनोहर की बनाई बिरयानी में मुर्गी कम कौवे ज्यादा है, तो वो उसका क्या हाल करेंगे आप समझ सकते हो। फिर अगले ही दिन मनकू जंगल की ओर जाता है और वहां से कौवे पकड़ कर लाता है और उन्हें काट कर एक थैली में भर लेता है। मनकू मौका देखते ही मनोहर की दुकान में जाता है और चुपके से मनोहर की हमें बन रही बिरयानी के अंदर वो कटे हुए कौवे डाल देता है और वहां से खिसक लेता है। जैसे ही बिरयानी पककर तैयार होती है कि तभी बिरयानी खाने वालों की दुकान में लाइन लग जाती है। तभी मनोहर की बनी बिरयानी खा रहा सत्तू अचानक से बोल पड़ता है, मनोहर भाई, आज बिरयानी का रंग और स्वाद कुछ अजीब है। तभी बिरयानी खा रहे दूसरे आदमी की प्लेट से कौवे का पंख निकलता है। ये क्या, मुर्गी बिरयानी में कौवे का पंख? तभी कालू और मनकू मनोहर की दुकान में आते हैं
अरे रे 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 रे, क्या मनोहर भाई, तुमने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बेचारे गांव वालों को कौवा खिला डाला। छी 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 छी, ये तो बहुत ही बुरी बात है। इस मनोहर ने हमें कौवा खिलाया है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। इस मनोहर को तो मार मार कर जंगल में कौवों के आगे फेंक देना चाहिए, तभी इसे पता चलेगा कि भोले भाले गांव वालों को धोखा देने का क्या अंजाम होता है। गांव वाले मनोहर की बात नहीं सुनते और सभी लोग कालू के साथ मिलकर उसे पीटने लगते हैं और उसे मारकर जंगल में फेंक आते हैं। कुछ ही देर में मनोहर की लाश पर कौवों का ढेर लग जाता है और वो उसे नोच कर खाने लगते हैं। मरने के बाद मनोहर एक बहुत ही डरावना भूतिया कौवा बन जाता है और वो अपनी दुकान के पास जाता है और उसे दुख भरी नजरों से देखने लगता है कि तभी मनोहर को कालू और मनकू की जोरदार हंसी सुनाई देती है। वे उनकी दुकान में जाता है और दूर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। मनकू, सच में तूने तो कमाल ही कर दिया। मनोहर की मुर्गी बिरयानी को बड़ी ही चालाकी से जो तूने कौवा बिरयानी बनाया है ना, सच में कमाल ही है। अब देखना कैसे ये गांव वाले अब से हमारी दुकान में बिरयानी खाने आएंगे। अच्छा, तो ये सब इस कालू और मनकू की चाल थी, इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। मनोहर की बिरयानी की दुकान बंद हो जाने से सभी गांव वाले कालू की दुकान में बिरयानी खाने आने लगे थे। अब कालू की दुकान में भी मनोहर की दुकान के जैसे ही लोगों की भीड़ लगने लगी थी। तभी भूतिया कौवा अपना रूप बदलकर कालू की दुकान में आता है और कालू से बोलता है, कालू भाई, आपकी दुकान तो बिरयानी खाने वाले लोगों से खचाखच भरी पड़ी है। वैसे मेरा नाम जगदीप है, मैं काम की तलाश में यहाँ आया था और मैं बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाता हूँ। फिर क्या था, कौवा भूत जगदीप के रूप में कालू की दुकान में बिरयानी बनाने लग जाता है। जैसे बिरयानी पककर तैयार होती है, लोग एक के बाद एक बिरयानी पैक कराने लगते हैं और कुछ वहीं बैठकर खाने लगते हैं कि तभी बिरयानी खा रहे गौतम की प्लेट से कौवे का पंख और कौवे की टांग निकलती है। गौतम ऐसे ही बोल ही रहा होता है कि तभी उसके मुंह से कौवे की आवाज निकलनी शुरू हो जाती है और उसे बदन से कौवे के पंख निकलने लगते हैं। तभी वहाँ बिरयानी खा रहे बाकी लोग भी कौवे जैसी आवाजें निकालने लगते हैं और उनके बदन से पंख निकलने शुरू हो जाते हैं। कालू चिल्लाता हुआ जगदीप से बोलता है, मैंने तुझे बिरयानी बनाने के लिए रखा था, पर ये तूने क्या बनाकर इन सभी लोगों को खिला डाला। क्या कालू भाई, आपने ही तो मुझे कौवा बिरयानी बनाने को कहा था। तभी कालू की दुकान में जितने भी बिरयानी खाने लोग आए थे, वे सभी गुस्से से कालू की ओर देखने लगते हैं। फिर सभी लोग कालू, मनकू और जगदीप को मारने के लिए दौड़ते हैं कि तभी जगदीप जोर जोर से हंसने लगता है और अपने भूतिया रूप में आ जाता है। कैसा लग रहा है, सभी को कौवे जैसी आवाज निकालकर मुझे मार कर कौवों का निवाला बनाकर जंगल में फेंका था ना, अब देखो ये खुद ही कौवे जैसे लगने लगे हैं। ये जगदीप एक भूत है। अरे गांव वालों, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तो सब इसी भूत ने किया है। इसी ने ही तुम गांव वालों को कौवा बिरयानी बनाकर खिलाई है, इसीलिए तुम लोगों को इस भूत को जान से मार देना चाहिए। आखिर तुम हो कौन? मैं मनोहर हूँ, मनोहर, जिसे तुम सब लोगों ने मार कर जंगल में कौवों के आगे खाने को डाल दिया था। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी बिरयानी में कौवे काट कर डाले थे ताकि सब लोग तुम्हारी दुकान की जगह हमारी दुकान की बिरयानी खाने आए, पर ये सब मैंने कालू मालिक के कहने पर किया था। फिर वहाँ खड़े सभी लोग भूतिया कौवे से माफी मांगने लगते हैं। मैं एक शर्त पर ही तुम्हें माफ करूंगा, और वो ये है कि जैसे मेरी मृत्यु हुई है वैसे ही कालू और मनकू को भी मार मार कर जंगल में कौवों के आगे फेंका जाए। भूतिया कौवे की बात सुनकर सभी गांव वाले कालू और मनकू को बहुत मारते हैं और उन दोनों को मारकर उनकी